चलते हालात नाजुक बने हुए हैं, तो वहीं जहां एक तरफ राज्य हिंसा के चलते तनाव बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। मणिपुर में लापता हुए 6 में से 3 लोगों के शव नदी के पास बरामद होने के बाद राज्य में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को राज्य के 3 मंत्रियों और साथ ही 6 विधायकों के आवासों पर हमला किया। इसके बाद सरकार ने 5 जिलों में अनिश्चितकाल भी लागू कर दिया। मणिपुर हिंसा के चलते गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अचानक महाराष्ट्र की अपनी 4 रैलियां रद्द कर दी। वो चुनाव प्रचार के लिए नागपुर पहुंच गए थे। अचानक गृह मंत्री ने ये बड़ा फैसला लिया और दिल्ली लौट आए। बताया जा रहा है कि मणिपुर के बिगड़ते माहौल को लेकर गृह मंत्री ने ये फैसला लिया है। सरकार मणिपुर में शांति बहाली के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकती है, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज विदर्भ में 4 रैलियां करने वाले हैं। तो वहीं सुबह 11 बजे के करीब वो गढ़चिरौली के लिए रवाना होने वाले थे, तभी पता चला कि उन्होंने अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी और दिल्ली लौट आए। तो वहीं मिल रही जानकारी के अनुसार मणिपुर हिंसा को लेकर ही उन्होंने ये फैसला लिया है। अब उनकी जगह शिवराज सिंह चौहान और स्मृति ईरानी रैली करेंगी। 2 सभाओं में स्मृति ईरानी मौजूद रहेंगी और वहीं बाकी 2 में शिवराज सिंह चौहान पहुंचने वाले। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि न मणिपुर एक है, न मणिपुर सेफ है। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पे लिखा कि आपकी डबल इंजन सरकार में ना तो मणिपुर एक है, ना तो मणिपुर सुरक्षित है। वहीं 2023 में राज्य अकल्पनीय दर विभाजन और बढ़ती हिंसा से गुजर रहा है, जिसने इसके लोगों का भविष्य नष्ट कर दिया है। हम इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि भाजपा जानबूझकर मणिपुर को जलाना चाहती है। यही नहीं, मणिपुर में बढ़ती हिंसा पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भी सख्त टिप्पणी सामने आ गई। उन्होंने इस पर एक पोस्ट के जरिए लिखा कि मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसा, झड़पों, लगातार हो रहे रक्तपात ने देश को झकझोर के रख दिया है। पिछले 1 साल से अधिक समय से राज्य के विभाजन और पीड़ा का माहौल है। तो वहीं आपको बता दें कि मणिपुर में हुई हिंसा, झड़पों का 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक देश के पूर्वी राज्य में हालात सामान्य नहीं हो पाए। बीच बीच में हिंसा भड़क उठती है। ताजा मामला 6 लोगों के अपहरण के बाद अब उनके शव मिलने के बाद हुआ है। इसके बाद राज्य में एक बार फिर कर्फ्यू लगाना पड़ा। इसी बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता ने भी इसका विरोध किया है। प्रदर्शनकारियों ने 3 विधायकों के घर में तोड़फोड़ की, जिसमें मुख्यमंत्री एन सिंह के दामाद के घर भी शामिल। हिंसक भीड़ ने विधायकों के घरों में आग लगा दी। इसके जवाब में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी इस्तेमाल किए।